यह कोई नई चुनौती है क्या? इन सब कैंडीज को देखो, ये यहाँ क्यों है? 1 2 3 1। ओह, यह आपका पहला टास्क है। ठीक है, मैं समझ गया। देखते हैं हमारे पास क्या है। चॉकलेट, हमें यही चाहिए। सबसे पहले एक चाकू लेंगे और चॉकलेट को टुकड़ों में काट लेंगे। हाँ, चलो हो गया। और अब हमें इसे पिघलाना है। कटी हुई चॉकलेट को एक बर्तन में डालेंगे और गर्म करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बहुत तेजी से हो रहा है। बस चलो इसे मिलाते हैं। अब सांचे लेते हैं। ये सिलिकॉन वाले एकदम सही हैं। लिक्विड चॉकलेट लेंगे और उसे सांचों में डालेंगे। ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। हमें यह ध्यान रखना है कि चॉकलेट सांचों पर अच्छी तरह फैल जाए। एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल देंगे। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। बस हमें यह चाहिए। ऐसा तो मैं भी कर सकती हूँ, कहीं बेहतर कर सकती हूँ। मुझे भी चॉकलेट चाहिए होगी, लेकिन मैं और भी लूंगी, बहुत सारे। और बस इतना काफी है। अब इसे पूरी तरह पिघलाना है। हमें ढेर सारी स्वादिष्ट लिक्विड चॉकलेट मिलेगी। और जब तक हमें इंतजार करना है, हम थोड़ा खेल सकते हैं। मुझे बास्केटबॉल बहुत पसंद है। उफ! ओह, क्या है? अरे नहीं, मेरी बॉल! ये मेरी फेवरेट बॉल थी। रो मत, मेरे पास एक आइडिया है। समझो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। समझ गई, थैंक यू दादी। मैं अपने फटे बॉल का कुछ अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकती हूँ। बस इसमें थोड़ा बदलाव करना होगा। वाह, हो गया। हमें बस एक आधा हिस्सा चाहिए। इसे उल्टा कर देती हूँ और अब हमारे पास एक बढ़िया चॉकलेट मोल्ड है। इसमें चॉकलेट डालेंगे और फिर इसे पूरी सतह पर फैला देंगे। ये और बची हुई चॉकलेट को एक कप में डाल देंगे। वाह! अब हमें चॉकलेट को ठंडा करके सख्त होने देना है। वाह! देखो हमें क्या मिला है। अब यहाँ कैंडीज डालेंगे। बहुत सारे डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। वाह! इतनी सारी कैंडीज। अब दूसरे आधे हिस्से से ढक देती हूँ और अब हमारे पास एक बड़ी चॉकलेट बॉल है। देखो ये कितनी शानदार है। वाह, बहुत बढ़िया काम किया बेटा। हाँ, तो अब मेरी बारी है। एक स्टिक, एक सेब और एक ग्लास चॉकलेट लेंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूँगी? बिल्कुल सही, चॉकलेट में सेब। वाह! अब सेब को किसी स्वादिष्ट चीज में लपेटते हैं, जैसे कि इसमें। दूसरे सेब को दूसरे स्प्रिंकल्स में, तीसरे को तीसरे में, अलग अलग। कितना खूबसूरत है। सारे सेब को एक प्लेट में सजा देंगे। बहुत सुंदर। यह बहुत अच्छा बना है, मुझे बहुत पसंद आया। ओह, इसे रख दो, खुद को शर्मिंदा मत करो। अब मैं तुम्हें सही तरीके से डेकोरेट करना सिखाऊंगा, लेकिन पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। चलो पिस्ता के स्वाद वाले पेस्ट से शुरू करते हैं। यहाँ पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। वाह, ये हो गया। अब एप्रिकॉट, उसे भी मिलाएंगे। अब अंगूर, ब्लूबेरी, सुगंधित स्ट्रॉबेरी और अंत में केला। इसके बिना कैसे काम चलेगा। अब अपने चॉकलेट मोल्ड्स लेते हैं और भरते हैं। उन्हें जमने देना है। फिर ऊपर से चॉकलेट डालेंगे और उसके सख्त होने तक इंतजार करेंगे। अब सब कुछ तैयार है। देखो यह कितना शानदार बना है। बस अब इसे खूबसूरती से परोसना बाकी है। ये तुमने देखा, मैं एक प्रोफेशनल शेफ हूँ। हाँ, हम सब तैयार हैं। वाओ, यह तो बहुत सुंदर है। वाओ, छोटी चॉकलेट कार। मैं इनके साथ खेलना चाहता हूँ। अरे नहीं, एक्सीडेंट हो गया। इनमें कितनी रंगीन फीलिंग है। मैं इसे तुरंत खाना चाहता हूँ। कितना स्वादिष्ट है। बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे क्या है? वाह, कितना बड़ा चॉकलेट बॉल।
अब देखते हैं अंदर क्या है। वाओ, कितनी सारी कैंडीज है। मुझे इसे जल्दी से खाना चाहिए। वाओ, यह तो कमाल का है। वाओ, यहाँ बहुत बढ़िया कैंडीज है। कितना अनोखा स्वाद है। और ये क्या है? चखकर देखता हूँ। अच्छा स्वाद है। लेकिन मुझे क्या चुनना चाहिए? चॉकलेट कार्ड जीत रही है। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं प्रोफेशनल हूँ। और अब आपको केक बनाना है। तैयार है? हाँ, मैं कर सकती हूँ। मैं अभी शुरू करती हूँ। ये तो बहुत मजेदार है। अरे नहीं, यह क्या हो रहा है? यह ठीक नहीं है। हालांकि यह क्रीम मेरे काम आएगी। इसे स्पॉन्ज केक की पहली लेयर पर लगाएंगे और दूसरी परत पर हरी क्रीम लगाएंगे और इसे भी अच्छी तरह हरोड़ लगाएंगे। ये अच्छे से मिला देता हूँ और अब पीली क्रीम के साथ भी ऐसा ही करेंगे। वाओ, और नारंगी वाले के साथ। मेरे केक को सजाने का समय आ गया है। थोड़ा सजा देता हूँ। ऊपर से ये फॉन्डेंट, ये बहुत सुंदर लगेगा। वाह, ये देखो कितना सुंदर गुलाबी रंग। ये देखो, ये कितना अच्छा बन गया है। अरे देखो, मैंने भी अच्छा केक बनाया है। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा केक चाहिए। अरे नहीं, मुझे सब तुरंत ठीक करना होगा। ऐसे और एक और लेयर। अब यह उस केक की तरह लग रहा है। बस इसे सजाने की जरूरत है। मैं इसके लिए क्रीम का इस्तेमाल करूंगी। बहुत सारा डालेंगे, कोई कंजूसी नहीं। अब इसे सब और अच्छे से लगाते हैं। कुछ फूल बना देती हूँ, ये बहुत सुंदर लगेगा। और यहाँ एक बड़ी खुशी भरी मुस्कान होगी। बहुत सुंदर। दादी, मैंने भी केक बनाया है, देखो। वाह, बहुत सुंदर है। होशियार लड़की। वाह, वो देखो। यह असली केक है। देखो कितना अच्छा है। यह कितना लंबा है। एक विशाल केक। हाँ ठीक है, बस बहुत हो गया, हट जाओ। देखते कौन जीतता है। ओह, मेरा तो बहुत ही छोटा है। मुझे कुछ करना होगा। मेरा केक ऊंचा होना चाहिए। ओह, लगता है मुझे समस्या का समाधान मिल गया है। वाह, इतनी जल्दी। अब देखते हैं किसका केक बड़ा है। ये यहाँ। ओह, ये सब गिर गया। इसे अभी ठीक कर देती हूँ। इसे किसी तरह सुरक्षित करना होगा ताकि ये गिरे नहीं। हाँ, हमें यही चाहिए। इसे ऐसे लगाती हूँ। सुपर, अब सब ठीक है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब तैयार हैं। ओहो, कितना खूबसूरत है। वाह, यह तो कमाल का केक है। मुझे इसे तुरंत चखकर देखना चाहिए। बहुत स्वादिष्ट। बस यम्मी। हाँ, और अब तुम हैंडसम। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। और अब यह आखिरी दावेदार। वाह, इसे लेता हूँ अपने हाथों से, चखता हूँ। मुझे यह बहुत पसंद आया। बहुत अच्छा। चुनाव बहुत मुश्किल है। तो विनर है बेशक यह झाड़ू वाला केक। विश्वास नहीं हो रहा है, मैं जीत गई। एक आखिरी डिश बाकी है और हम डोनट्स बनाएंगे। मैं समझ गई। मैं पहले शुरू करूंगी। सबसे पहले डो तैयार करते हैं और उससे मनचाहे आकार के टुकड़े बनाते हैं। ये पहला तैयार है और इसे तेल वाले पैन में डाल देंगे। इसे पलटकर भी फ्राई करना है। ओह, ये बहुत गरम है। ये यहाँ रख देती हूँ प्लेट में। और अब हमें एक सिरिंज चाहिए। ओह, इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, ये जैम के लिए है। सिरिंज में जैम लेंगे और इसे सीधे डोनट में डाल देंगे।
हो गया। बस पीसी हुई चीनी छिड़क कर परोसना बाकी है। सब कुछ तैयार है। हाँ, ओह, माफ करना शेफ, आपको थोड़ा सावधान रहना होगा दादी। तो मैं कहाँ था? हाँ, हम जेली बना रहे थे। जेलेटिन डालेंगे और अच्छी तरह मिलाएंगे। अब इसे इस तरह के स्पेशल सांचों में डालेंगे। वाह, ये गया। और अब थोड़ा इंतजार करते हैं इसके जमने तक। और लो, गमी डोनट तैयार है। ओह, कितना खिलौना है। मैं डो से लिपटी हुई हूँ, ये मुझसे चिपक गया है। ओह, मुझे डो पसंद नहीं है। मुझे एक आइडिया आया है। मुझे यही चाहिए, एक लाजवाब, स्वादिष्ट और सबसे जरूरी रेडीमेड डोनट। इसे चक्कर बताओ। वाह, देखता हूँ। अरे वाह, कितने अनोखे डोनट्स हैं। शुरुआत करते इससे। कितना मजेदार है। बुरा नहीं है। और यहाँ क्या है? हाँ, ये भी बहुत स्वादिष्ट है। अब ये तो दिलचस्प है। कितना बड़ा पीस है। ये क्या है? इसे खाना कितना मुश्किल है। उफ, छोड़ो, हटाओ इसे। और विनर है ये डोनट। वाह, मैं बहुत खुश हूँ। होगा ये नीड, बस करो। चलो देखें ब्रिटनी क्या चाहती है। मैंने एक ड्राइंग बनाई है, इसे देखो। यह एक कॉकटेल है। मुझे एक सुंदर स्वादिष्ट कॉकटेल चाहिए। दादी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। मैं बस एक कद्दू लेने गई थी। मुझे पहले से पता है कि मैं अपनी पोती के लिए सबसे पौष्टिक ड्रिंक बनाऊंगी। मैं जानती हूँ कि ब्रिटनी को विटामिन की कमी है, इसलिए मैं एक कद्दू में एक सब्जी स्मूदी बनाऊंगी। मैंने पहले ही पूरे कद्दू को छील लिया है और अब ब्रोकली और पालक लेते हैं। ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ब्रिटनी को यह पसंद आएगा। अब एक ब्लेंडर लेते हैं, पर यह काम कैसे करता है? हाँ, शायद इस तरह। हाँ, यह काम कर रहा है। और अब सब कुछ सजा देते हैं। मैं रुक नहीं पा रही हूँ। इनीड, मेरी मदद करो। अरे, आपको यहाँ क्लिक करना होगा। देखो दादी, आपका चश्मा गिर गया। धन्यवाद इनीड। देखते हैं मैंने क्या किया है। बढ़िया, बस स्ट्रॉ डालने की जरूरत है और यह ब्रिटनी के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया। ओह, इतनी बदबू आ रही है। दादी, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन सब्जियों का एक ड्रिंक उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं एक कमाल की ड्रिंक बनाऊंगी। एक ब्लेंडर में क्रीम डालें, लेकिन दूसरे में बहुत सारे गमी बेयर्स होंगे। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे थोड़ा फैंटा चाहिए। यह भी बहुत स्वादिष्ट है। इसे गमी बेयर्स के साथ डालते हैं। क्या तुम सब फैंटा से नहाने के लिए तैयार हो? और अब सब कुछ मिलाना होगा। ये अब इंतजार कर रहे हैं। लगता है क्रीम तैयार हो चुकी है और यह रहा मेरा ड्रिंक। यह इतना रंगीन है। अब बस इसे ग्लास में डालना बचा है। सुपर। और अब क्रीम डालें। चलो बाहर निकलो। चलो ठीक है, मैं अपने हाथों को थोड़ा गंदा कर सकती हूँ। इसे इस तरह डाल दिया और अब ऊपर से स्ट्रॉबेरी सिरप डालते हैं और फिर बहुत सारे नट कैंडीज। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरा ड्रिंक तैयार है। रुको, अब मेरी बारी है। यह सभी रंगीन बकवास चीजों को हटाना होगा और इसके बदले में अपनी चीजें ला रही हूँ। मैं अपनी सिग्नेचर ड्रिंक बनाऊंगी। मुझे केवल अपना पोषण चाहिए। आखिर केमिस्ट्री सब कुछ का हल है। सही ड्रिंक बनाने के लिए मुझे केवल कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। ब्रिटनी ने निश्चित रूप से ऐसी ड्रिंक पहले कभी नहीं पी होगी। वाह वेंसडे, तुम तो एक असली साइंटिस्ट हो। मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो, ज्यादा नहीं बचा है। मैंने पहले ही कॉकटेल के साथ ग्लास भर दिया है। अब बस मेरी सीक्रेट सामग्री बची है। मुझे बस सब कुछ मिलाना होगा। उप्स, जाहिर है सब कुछ एक साथ मिलाना बुरा आइडिया था, लेकिन कोई बात नहीं। अब बस यह आखिरी स्टेप। सुपर, यह तैयार है। ब्रिटनी, तुम ये ट्राई कर सकती हो। वाह, सभी ड्रिंक्स बहुत अच्छे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, इसमें धुआं है। ये अच्छा है। पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा। ये कितना खट्टा है, बहुत खराब है। ये एक ग्लास में 100 नींबू की तरह है। पता नहीं यहाँ क्या है। क्या ये कद्दू है?
छी, ये एकदम घिनौना है। क्या? नहीं ब्रिटनी, तुमने क्या किया? मैं गीली हो गई हूँ। मुझे माफ करो दादी, आपका ड्रिंक बहुत ही गंदा है। और अब मैं इस ड्रिंक को पीकर देखती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, इतना बड़ा और रंगीन। चलो ट्राई करें। हाँ, यह बहुत टेस्टी है, मुझे ये पसंद आया। मैं कह सकती हूँ कि यह ड्रिंक सबसे अच्छी है। यह मैंने बनाया है, मैं जीत गई। धन्यवाद छोटी बहन। इस बार मुझे कुछ बहुत ही शानदार खाना है। मुझे सुशी रोल चाहिए। क्या आप यह सब बना सकते हैं? सुपर, चलो शुरू हो जाओ। यह क्या है? मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं पहले जाना चाहती हूँ। चलो नोरी लेते हैं और अब चावल। सुपर, हम नोरी के अनुसार चावल फैलाते हैं। मैं सुशी बना सकती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में कितने बार सुशी बनाया है? बहुत बार। और जाहिर है मेरे सुशी रोल मेरे जैसे ही रंगीन होंगे। और अब मुझे भरने के लिए कुछ चाहिए। यहाँ क्या है? ओह, यह क्या है? छी, इसी तरह की घिनौनी मछली, कच्ची। ओह, यह कच्ची है, ये बहुत खराब है। मैं एवोकाडो और मैंगो रोल बनाने जा रही हूँ। ये सच में स्वादिष्ट होने वाला है। ओह, मैं आपको सब्जियों और फलों को काटने के लिए अपनी तकनीक दिखाने जा रही हूँ। यह काम कर गया। ये चाकू दूर रखो। क्या कर रही हो? तुम इस तरह चाकू से नहीं खेल सकती हो। और अब मुझे सब कुछ रोल करने की जरूरत है। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। मुझे आशा है कि ये स्वादिष्ट भी होगा। सुपर, मैंने कर लिया। मैंने इसे काट भी दिया। अब बस इस सुशी रोल पर क्रीम डालनी है, थोड़ा पीला और सफेद क्रीम। यह स्वादिष्ट और मीठा होगा और इसलिए मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ अपनी डिश सर्व करूंगी। ये अच्छा लग रहा है। दादी, यह देखो, यह तो एकदम बेकार है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सुशी को ठीक से कैसे बनाया जाता है। असल में इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमें चावल की जरूरत होगी, बस इसे बॉल बनानी है। आगे क्या करना है? ओह हाँ, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। मैं सब कुछ अपने स्टाइल में बनाऊंगी। नोरी के ये स्कल बहुत क्यूट लग रहे हैं। चलो नोरी को एक और बॉल को सजाते हैं और अब कैवियर डालना होगा। मैं इसे सावधानी से अपने ट्वीजर की सहायता से उठाऊंगी। ये मेरी सुशी की आंखें होंगी। और अब क्रीम चीज बचा है। इसके साथ मैं प्यारे मकड़ी का जाला पैटर्न बना सकती हूँ और थोड़ी लाल मिर्च। और अब केवल इसे सर्व करने के लिए एक प्लेट चाहिए। ओह, क्या मेरे छोटे कॉफिन में चमगादड़ था? मैंने उसे कहा था मेरे कॉफिन से दूर रहने। ठीक है, हम सुशी को इस पर सजाते हैं और वसाबी डालना है। हो गया। वाह दादी, सो मत। ओह माय गॉड, तुम्हारा सुशी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेबी ब्रिटनी के रोने से पहले मुझे शुरू कर देना चाहिए था। मैं समझ गई हूँ कि सुशी कैसे बनाते हैं। सबसे जरूरी चीज है नोरी, चावल, मछली भी डाली जा सकती है, कुछ खीरे और मुझे क्रीम चीज भी चाहिए। हाँ, यह काफी है। हम सब कुछ रोल करते हैं। बहुत ज्यादा फीलिंग हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, शायद यह फिर भी काम कर जाए। नहीं, यह बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों ने सुशी रोल कैसे बना लिया। दादी, आपने क्या कर दिया? मैं अब यह अपने तरीके से करूंगी। यह बहुत आसान होगा। मैं एक केक बनाऊंगी। हमने नोरी को नीचे रखा, फिर बहुत सारा चावल। सुपर, अब क्रीम चीज स्प्रेड करते हैं। वाह, अब केवल खीरे और बहुत सारी मछली के टुकड़े डालते हैं और फिर ऊपर यह थोड़ा सा गार्निश। बहुत बढ़िया। यह ब्रिटनी को सर्व करने के लिए तैयार है। सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई। आशा है ब्रिटनी को भी अच्छी लगेगी। वाह, इतने सारे सुशी रोल। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? वाह, पहली बार मैंने ये देखा है। क्या यह केक सुशी है? मैं इसी से शुरू करूंगी। यम यम यम। ओह नहीं, मेरे हाथ से सब कुछ फिसल गया। ये अच्छा नहीं है। मेरे हाथ भी गंदे हो गए हैं। दादी, मुझे ये नहीं चाहिए था। उफ। और अब चलो इसे ट्राई करते हैं। वाह, ऊपर क्रीम मीठा है। बढ़िया। चलो इसे गुलाबी सॉस में डुबा कर खाती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये नीट, मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ क्या है? ओह, यह अच्छा है। और स्वाद कैसा है?
चलो चक्कर देखती हूँ। ये चावल बहुत बोरिंग है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे इनिट की डिश फिर से सबसे ज्यादा पसंद आई। हाँ, ये मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मैंने फिर से सबको हरा दिया। देखते हैं कि इस बार ब्रिटनी को कौन सी डिश चाहिए। वाह, तो ये कुकी है। ड्राइंग बहुत सुंदर है। सुपर, मैं ये कर पाऊंगी। यह तो आसान है। हाँ, मैं यह कर सकती हूँ। मैं कुकी डो बनाऊंगी। मुझे मैदा चाहिए। कटोरे में ज्यादा डालना होगा। इनिट, रुक जाओ। तुम्हें अब मैदे की जरूरत नहीं है। तुम्हें एक अंडा तोड़ना होगा। हाँ, अब सही है, समझी? हाँ, अब मुझे थोड़ा दूध डालना होगा। बढ़िया, इसे भरना है और अब चीनी डालना है। कितना अच्छा, सब कुछ मिलाना है। मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, चलो इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। उफ, ये डो इतना कड़ा हो रहा है, इसे मिलाना मुश्किल हो रहा है। इनिट, 1 मिनट रुको। अब तुम्हें थोड़ा मैदा चाहिए। मुझे इसे निकालने दो और अब अपने हाथों से सब कुछ गूंथ दो। हाथों से? ये अच्छा है, चलो कोशिश करती हूँ। वाह, ये काम कर रहा है। अब रोलिंग पिन के साथ इसे रोल करना होगा। बढ़िया, मुझे एक अच्छी सी लेयर मिल गई है। अब कुकीज को काटना होगा। मैं चाहती हूँ कि तितलियों के शेप में हो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। वाह, बहुत सुंदर। अब मैं सब कुछ ओवन में डाल रही हूँ। मुझे अपने कुकीज को बेक करने हैं। पता नहीं मुझे ओवन को कितनी डिग्री पर सेट करनी चाहिए। चलो मैक्सिमम पर डाल देती हूँ। सुपर। अब चलो, अब थोड़ा सा इंतजार कर लेती हूँ। दादी, कौन सी किताब पढ़ रही हो? इनिट, मुझे परेशान मत करो। मैं सबसे स्वादिष्ट कुकीज के लिए एक रेसिपी ढूंढ रही हूँ। यह रहा। यह मुझे सही लग रहा है। ठीक है, ऐसा ही मैं करूँगी। मुझे कोको चाहिए। ओह वेंसडे, क्या तुम कोको शेयर कर सकती हो? बेशक दादी। बस 1 सेकेंड, यह लीजिए। धन्यवाद। मुझे कोको चाहिए। अरे, कहाँ है? क्या यह खत्म हो गया? वेंसडे, अच्छा ठीक है, मैं चॉकलेट ले लेती हूँ। यह कोको से बेहतर होगा। मैं अपने कुकी डो में चॉकलेट के छोटे टुकड़े तोड़कर डाल देती हूँ। ये स्वादिष्ट होना चाहिए। चॉकलेट कहाँ है? ओह, लगता है इनिट ने खा लिया है। ठीक है, सब कुछ अब मिक्स करना है और आप कुकीज को शेप में कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर है। इनिट, इसे मत छुओ। मुझे सब कुछ ओवन में डालना है। सुपर। इसे खोला और अब डाल देती हूँ। और अब बस ओवन का तापमान थोड़ा एडजस्ट करना है और मैं थोड़ी झपकी ले लेती हूँ। यह क्या है? कुछ जलने की बदबू आ रही है। कुकीज निकालने होंगे। ओह नहीं, यहाँ मेरी कुकीज है। और ये किसके हैं? इनिट, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, लेकिन वे इतने काले क्यों हैं? मेरी कुकीज जल गई है दादी। मैं बहुत दुखी हूँ। फिर मैं ब्रिटनी को क्या दूंगी? वो जली हुई कुकीज नहीं दे सकती उसे। ओह, ये सही है दादी, आप जीनियस हो। मैं कुकीज को चॉकलेट में डुबा कर दे सकती हूँ। हाँ, बढ़िया आइडिया है। एक समस्या हल हो गई है। अब मैं अपनी कुकीज को टोकरी में सजा देती हूँ और थोड़ा गर्म दूध साइड में। मैं तैयार हूँ। मैं दुनिया की सबसे स्वादिष्ट कुकीज बनाने जा रही हूँ। मुझे बस और चॉकलेट पिघलाने की जरूरत है। और अब कुकीज को एक स्टिक पर डालते हैं और उन्हें पिघली हुई चॉकलेट में डिप करते हैं। ये सच में स्वादिष्ट और सुंदर होने वाला है। रंगीन स्प्रिंकल्स इस पर छिड़क देती हूँ और फिर मेरे कुकीज तैयार हो जाएंगे। वाह, ये तैयार है। इसे मार्शमेलो के साथ रख देती हूँ। मुझे जल्दी करना होगा। चलो आग दे दो। सुपर। अब मैं सब कुछ को एक साथ मिक्स कर देती हूँ। यह एक मीठा चॉकलेट स्पंज केक होगा। हाँ, इसे अभी जल्दी से करती हूँ। अब बस थोड़ा व्हिप्ड क्रीम मिलाना है। क्रम्स की एक लेयर, फिर क्रीम की एक लेयर और अब बहुत सारे गमी कीड़े। अब बस इसके साइड में चॉकलेट सिरप डालना है। मुझे एक कुकी सजावट बनानी होगी। ये ओरियो मकबरे होंगे। हम आधे कुकी का इस्तेमाल करेंगे। क्रीम पर RIP लिखते हैं।
और अब इसे ऐसे रखते हैं। थोड़े कैंडी हड्डियाँ और कीड़े को खोदने के लिए ये शवल तैयार। ब्रिटनी, तुम यह खा सकती हो। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। और यह क्या है? यह कुकीज की तरह नहीं दिख रहा है। यह एक शवल भी है। यह अच्छा है। यह कब्रिस्तान की तरह दिख रहा है। चलो इसे ट्राई करें। यह स्वादिष्ट है। हाँ, और यहाँ क्या है? ये तितलियाँ बहुत प्यारी लग रही हैं। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। ओह छी, यह कितना खराब है। कुकीज जली हुई हैं और तुमने इसे चॉकलेट के नीचे छिपा दिया। ऐसा क्यों किया इनिट? क्या ये प्रैंक है? मुझे जल्दी दूध पीना होगा। यह अच्छा है। और यहाँ क्या है? वाह, कुकीज सुपर। जैसे मैंने ड्रॉ किया था वैसा है। चलो इसे खाती हूँ। वाह, चॉकलेट के साथ ये बहुत टेस्टी है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? मुझे पता है, वेडनेसडे जीत रही है। मुझे पता था। रुको, तुम्हें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा पहला टास्क केक बनाना है। चलो जल्दी करो, मैं इंतजार कर रही हूँ। बहुत बढ़िया बहन। ठीक है स्वीटी, मुझे सब समझ में आ गया है। क्या स्वादिष्ट क्रीम चीज है। वे मेरी नई कुकिंग मास्टरपीस के लिए एकदम सही है। मैं आसानी से सभी परतों को क्रीम से कोट कर सकता हूँ और इसे एक स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छा शेप दूंगा। यह एक रेनबो केक होगा जिसे मैं स्वादिष्ट स्कीटल्स क्रीम से सजाऊंगा। वाह! और ये रहा मेरा स्पेशल सूटकेस और इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए। वाह, यह मेरी फेवरेट कैंडी में से एक है। बेस्ट शेफ का काम एक असली कला है। जब मैं केक बनाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं एक नया मास्टरपीस बनाने वाला कलाकार हूँ। इस शानदार इंद्रधनुष को केवल क्रीम के बादलों और मजेदार आँखों की जरूरत है। ये आँखें हो गया, मैं तैयार हूँ। अद्भुत। और मैं अपना केक दिल के शेप का बनाऊंगी और इसे किट कैट से सजाऊंगी क्योंकि बच्चे को ये बहुत पसंद है। यहाँ सब तरफ लगा देती हूँ, लेकिन सिर्फ चॉकलेट ही इसके लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मैं और मॉल्टिसर और स्कीटल्स डालूंगी। दादी, आप बहुत बढ़िया काम कर रही हो। और यह रहा मेरा मास्टरपीस। केक उतना अच्छा नहीं लग रहा है। चिंता मत करो, यह अभी तक तैयार नहीं है। सुंदर सजावट करने के लिए मुझे प्लास्टिक और जितना हो सके उतने मीठे ट्रीट्स की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने सुपर बर्नर से चॉकलेट पिघलाने जा रही हूँ। हाँ! और अब मैं कुछ नीले रंग के स्प्रिंकल्स डालने जा रही हूँ जो मेरे केक पर बहुत सुंदर दिखेंगे। क्या सभी तैयार है? फिर देखो, मैं होने वाले विजेता का परिचय देती हूँ। यहाँ देखो। वाह! महत्वपूर्ण बात जीतना नहीं बल्कि भाग लेना है। वाह! मैं सबसे पहले शेफ का केक ट्राई करना चाहती हूँ। वाह! मुझे ये पसंद है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या दादी का केक भी उनके केक जितना ही स्वादिष्ट होगा। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। धन्यवाद दादी, ये बहुत बढ़िया है। लगता है इस केक में कुछ गड़बड़ है। मुझे इसका स्वाद पसंद नहीं आया। और दादी जीत रही है। अरे सुनो, ये एक चुनौती है। प्लीज मेरे लिए नूडल्स पकाओ। वाह, ये अच्छा है। ठीक है बेटा, तुम सही जगह पर आई हो। मुझे बस नूडल्स उबालने हैं। हाँ, और अब मैं टिकटॉक देखूंगी। मैं अपने प्यारे बच्चे के लिए नूडल्स उबालूंगी और सॉसेस भी काटूंगी। आप कितनी अच्छी हो दादी। मुझे आपको गले लगाने दो।
और साथ ही सॉसेज भी टेस्ट करने दो। हाँ, उन्हें पता नहीं चला। ये अब सॉसेज को पानी में उबालने का समय आ गया है। अरे दूसरा कहाँ है? बस इतना ही। चुनौती जीतने के लिए आपको अपने नन्हे मुन्नों को कुछ खास देकर सरप्राइज करना होगा। यहाँ साधारण नूडल्स काम नहीं करेंगे, इसलिए मैं अंडे, दूध और आटे से अपने खुद के नूडल्स बनाऊंगा। और आटे में रंग डालना नहीं भूल सकता। गुलाबी उसका फेवरेट रंग है। अब आटे को बोतल में डालें और काम पर लग जाना है। वाव! सब कुछ मेरे हिसाब से काम कर रहा है। बढ़िया। चलो अब काम पर लगता हूँ। ओह माय गॉड! शेफ के नूडल्स को देखो। वाह! हाँ, मेरे नूडल्स तैयार हैं और स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। बस मीठा सिरप, गमी बेयर और फिर कैंडीज की कमी है। वो सब डाल देता हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है। मेरे नूडल्स भी तैयार हैं और मैं उन्हें ऑक्टोपस जैसे दिखने वाले सॉसेज से सजाऊंगी। कितना सुंदर लग रहा है। ओह ओह आग 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 आग! हमारी आग बुझाने वाली मशीन कहाँ है? इतना झाग! ओह नहीं, मेरे सारे नूडल्स जल गए हैं। ओह, एक लाइफ हैक याद आया। मैं केटल में तुरंत नूडल्स डाल सकती हूँ। बस ये गया अंदर। मैं जीनियस हूँ। दिलचस्प। ये क्या है? ये नूडल्स बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। ओह, यह बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। धन्यवाद शेफ। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें वो अच्छा लगा। वाह, क्या मजेदार छोटे सॉसेज है। मुझे ये भी बहुत पसंद है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। वाह, नूडल्स बहुत अच्छा स्वाद। ये नूडल्स जीतने वाला है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुम दोनों को गले लगाने दो। आपका नया टास्क मिल्क शेक बनाना है। यह तो मैं तुरंत बना लूंगा। Okay. मैं कोशिश करूंगी। ओह, मैं इसमें माहिर हूँ। सबसे पहले आइसक्रीम लेनी होगी और उसे ब्लेंडर में दूध के साथ मिलाना होगा। चलो शुरू करते हैं। दूध खोला, ब्लेंडर में डाला और अब इसे ऑन करती हूँ। ओह, सॉरी दादी। तुम ढक्कन के बारे में भूल गई, इसलिए सब कुछ गिर गया। ओह, आइडिया। चलो देखते कि मेरे बैग में क्या है। क्या? कुछ भी नहीं है। यह मेरा कॉकटेल गैजेट है। मुझे बस अपनी फेवरेट कैंडी और बहुत सारे मार्शमेलो डालने की जरूरत है। ये बहुत स्वादिष्ट होगा। बस सोडा की कमी है। ओह, माफ करना, वो गलती से हो गया। सब कुछ तैयार है। मेरी बहन बहुत खुश होगी। दादी, आप कहाँ जा रही है? मुझे अपने ड्रिंक के लिए रास्पबेरीज चुननी है। ओह, क्या खुशबू है। यह बेरी बस मेरे मुंह में जाने के लिए कह रही है। अरे देखो, मैं शेफ हूँ। यह वापस दो निकोल। वाह, बहुत बढ़िया। अरे छोड़ो बेटा। यह ब्लेंडर कैसे काम करता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो मुझे अपने तरीके से काम करने दो। हाँ, ये और ये। हैया, इसे मसल देती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। अब ताजा दूध डालें
और रास्पबेरी मिल्कशेक बनाने के लिए इसे मिलाएंगे। वाह, यह अच्छा लग रहा है। इसका रंग देखो और ऊपर से ये हर्ब्स। ये बहुत सिंपल लग रहा है। हमें दूध के साथ बेरीज से ज्यादा मजेदार कुछ बनाने की जरूरत है। जैसे कि अरे बाप रे, लाइट किसने बंद की? क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? मुझे माफ करना शेफ। कितना मजेदार था। अब यह देखो, मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन मिल्कशेक की रेसिपी पेश करता हूँ। आइसक्रीम, दूध और ओरियो, जिसे मैं इस खूबसूरत चॉकलेट अंडे में क्रीम और चॉकलेट के साथ परोसूंगा। ये और यह तैयार है। देखो, तैयार। अब थोड़ा सा डेकोरेशन और स्ट्रॉ। वाह, बढ़िया। यह मिल्कशेक थोड़ा अलग लग रहा है। लगता है इसे बनाने के लिए इसे क्लिक करना होगा। हाँ, ये बढ़िया है। वाह, चलो अब इसे चख कर देखती हूँ। वाह, सच में ये बहुत अच्छा है। तुम्हें मेरी ड्रिंक पसंद आई? कितना अच्छा। ओह, अब इसे ट्राई करती हूँ। मुझे यह मिल्कशेक बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसमें पुदीना भी है। छी, नहीं धन्यवाद। कितनी अफसोस की बात है। वाह वाह वाह, ये कितना मस्त लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छा है। हाँ, मैंने इसे बनाया है। और यह अंडा भी बहुत स्वादिष्ट है। तो यह तय हो गया है, शेफ जीत रहा है। वाह, आप सभी का धन्यवाद। ऐसे मामले के लिए शेफ के पास एक अच्छा आइडिया है। स्कीटल्स का फाउंटेन कैसा रहेगा? चलो चलते हैं। वाह, बढ़िया। और शुरू करता हूँ। वाह, जरा इस रंगीन कैंडीज को देखो। वाह, अभी आपकी आंखों के सामने यह फाउंटेन स्कीटल से भर जाएगा, जिसका मतलब है कि ये रेनबो जैसा और बहुत मीठा हो जाएगा। मुझे बस इतना करना है कि इन सुपर पावरफुल बर्नर से कैंडीज को पिघलाना है। वाह, वाला, सब कुछ तैयार है। आपको कैसा लगा? वाह, दादी को तुरंत ऐसी चीज की जरूरत है। यह कहाँ से स्टार्ट होता है? ओह, कितना अच्छा है। ओह, मुझे माफ करो शेफ, मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया। कैप तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। धन्यवाद दादी। हाँ, मैंने इसे गर्म कर दिया। ऐसा लगता है कि मेरी चॉकलेट पिघलने वाली है। मेरी पोती बहुत भूखी है। मुझे यकीन है कि च्युइंगम से बना यह फाउंटेन चॉकलेट से बने फाउंटेन से ज्यादा अच्छा है। बेबी ने जरूर अभी तक इस तरह का स्वादिष्ट खाना नहीं खाया होगा। मुझे पता है उसे च्युइंगम पसंद है। और यह क्या है? तीखी मिर्च के साथ? क्या ये बच्चे के लिए खतरनाक नहीं होगा? वैसे ठीक ही लग रहा है। अरे नहीं, ये बहुत तीखा है। ओह, मैंने फाउंटेन की च्युइंगम को पिघला दिया, लेकिन ये अच्छा है। कूल, ये चमत्कार है। बढ़िया, सब कुछ तैयार है। वाह, क्या बात है। आखिरकार अब मैं अपने डोनट का स्वाद चॉकलेट के साथ ले सकती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है। यह तो गुलाबी है। वाह, ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं है, लेकिन च्युइंगम है। कितना अच्छा। हाँ, बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं बबल बना सकती हूँ। वाह, जरा देखो कितना अच्छा, बहुत मजेदार। और यहाँ चॉकलेट फाउंटेन है, जैसा कि मैं चाहती थी। यह बहुत स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। और मैं वास्तव में इस रेनबो फाउंटेन के साथ डोनट को खाने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकती। यह कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि सभी रंग मेरे डोनट पर पड़े। वाह, यह अच्छा है। यह मुझे स्कीटल्स की याद दिला रहा है। मुझे और चाहिए। मैं इस फाउंटेन को सीधे स्ट्रॉ से पीऊंगी। वाह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। वाह, अद्भुत। शेफ जीत गया है। धन्यवाद। उफ, मेरा कैप खराब कैसे हो गया? ओ दादी, यह कितना अजीब हो गया है।
अब मुझे पिज्जा चाहिए। Mamma mia! समझ गया मैं। ठीक है। ओह, वाफल मेकर में डो को भून सकते हैं और उसमें केचप, सॉसेज और चीज भी मिला सकते हैं। हाँ, इससे ये बहुत स्वादिष्ट होगा। क्या? पिज्जा में ज्यादा से ज्यादा ब्रोकली डालना चाहिए, जिससे यह केवल स्वादिष्ट ही ना हो बल्कि हेल्दी भी हो। दादी का पिज्जा कितना सुंदर लग रहा है। ओह, मैं चीज के बारे में पूरी तरह से भूल गई। लेकिन मेरे पास ग्रेटर नहीं है। लेकिन मेरे पास एक तेज जबड़ा है। मैं हमेशा इसके साथ नट्स को क्रैक करती हूँ, जिसका मतलब है कि मैं चीज को भी ग्रेट कर सकती हूँ। वाह, देखो, केवल कोई भी मेरे छोटे से सीक्रेट को नहीं देखेगा। अब सब कुछ तैयार है और जबड़ा जगह में है। हमें बस पिज्जा को बेक करना है और थोड़ा इंतजार करना है। एक अच्छा पिज्जा बनाने के लिए मैं इटली से सीधे पेपरोनी ऑर्डर कर रहा हूँ। बाकी तो अपने टैलेंट पर निर्भर करता है। जरा इसे देखो। हाँ, देखा? शाबाश शेफ, तुम हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ते। अरे नहीं, मेरा वॉफल लगभग जल गया। मुझे समय पर इसके बारे में याद आया। अब इसे प्लेट पर रखने का समय है। ओह, यह कितना गर्म है। चलो सब ठीक है। बस इसे ज्यादा से ज्यादा सॉस डालना होगा। ये मस्टर्ड और केचप हो सकता है। वाह, मुझे अब नहीं चाहिए, ये ठीक है। ओह, कितना अच्छा। ओह नहीं, क्या वो जिंदा है? मैं नहीं जानती। शेफ, क्या आप ठीक हैं? मामा मिया, कितना भयानक। क्या आप लोग जल्दी करेंगे? मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कितने फनी हो शेफ। चलो देखते हैं कि यहाँ क्या है। वाह, कितना दिलचस्प। ओह, क्या ये वास्तव में शेफ का बनाया हुआ पिज्जा है? मैं बिल्कुल इसे नहीं खाना चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ दादी के पिज्जा को खाना चाहूंगी। अरे नहीं, अब यह मत करना कि इसमें ब्रोकली है। यह गंदा है। मैं यह नहीं खा सकती। मेरी बहन के पिज्जा से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे लगता है इसमें ब्रोकली नहीं है। वाह, कितना सारा चीज है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह, बहन तुम जीत गई हो। सच में? हुर्रे! धन्यवाद। प्लीज मेरे लिए कुछ पैनकेक्स बनाओ, प्लीज। बिल्कुल, यहीं से चुनौती शुरू होनी चाहिए थी। दादी के हाथ में हमेशा आटा होता है। स्वादिष्ट डो बनाने के लिए हमें 400 ग्राम आटा, 1 अंडा और कुछ ताजा दूध की जरूरत होगी। अब इसे अच्छी तरह से मिलाना है ताकि कोई गांठ न बचे और आप पैनकेक बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं उन्हें भालू के आकार में बनाऊंगी और फीलिंग के लिए चॉकलेट डालूंगी। ये रहा मेरा करछुल। जरा इसे देखो, मैं कितना अच्छा कर रही हूँ और ये बहुत प्यारा दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। इसे पलट दिया। अब इसे निकाल लेती हूँ प्लेट में। मुझे यकीन है मेरी पोती इस तरह के डिश से बहुत खुश होगी। अब मैं थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम रखती हूँ और थोड़े से बेरीज भी। ओह दादी, यह अच्छा नहीं है। आप पैनकेक के डो से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक पूरा बर्गर भी बना सकते हैं। चुनौती जीतने के लिए कुछ नया दिखाना होगा। मेरे बर्गर में केवल केचप के रूप में स्ट्रॉबेरी सॉस की कमी है। अब यह बिल्कुल सही है। वाह, बहुत बढ़िया। माँ! लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तार को सॉकेट से बाहर निकालना होगा। हम बच गए। धन्यवाद दादी। यह तुम ले लो। ओह दादी, आपके बिना मैं क्या करूँगी? अब मैं एक फनी फेस बनाऊंगी और इसमें अधिक से अधिक कैंडीज और आइसक्रीम मिलाऊंगी। और फिर बालों को ड्रॉ करने के लिए मैं क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स का उपयोग करूंगी। वाह, जरा इसे देखो। इसे देखो बहन। वाह, ये बहुत अच्छा है। आपने बहुत कोशिश की है। मैं यूनिकॉर्न से शुरू करना चाहती हूँ। यह देखने में सुंदर लग रहा है।
मुझे इसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। ओह, यह कितना प्यारा भालू है। मुझे यकीन है कि दादी ने इसे बनाया होगा। ये बहुत कूल और स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया चॉकलेटी स्वाद। अब मुझे टेस्ट करने के लिए केवल शेफ का बर्गर बचा है। वाओ, अद्भुत स्वाद। बहुत अच्छा। यह तय हो गया है कि दादी जीत रही है। सच में? ओह, धन्यवाद। ऐसे मत करो, अब फिर दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। मैंने ड्राइंग पूरी कर ली है। मेरे लिए केक बनाओ। मुझे आशा है आपके केक पूरी दुनिया में सबसे स्वादिष्ट होंगे। क्या करना है यह मुझे पता है। सबसे पहले क्रीम लेते हैं। मैं पहले केक पर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ूंगी और एक स्पैचुला से सब अच्छे से चिकना कर दूंगी। वाह, हम इसे दूसरे केक से ढक सकते हैं। और अब चलो एक दिल का शेप लेते हैं और केक से दिल का आकार काटते हैं ताकि मेरे बच्ची फीबी को पता चले कि दादी उससे बहुत प्यार करती है। केक के ऊपर थोड़ी सी क्रीम निचोड़ना बाकी है। मैं बड़े प्यार से खाना बनाती हूँ। मेरा मानना है कि केवल प्यार ही किसी डिश को स्वादिष्ट बना सकता है। हमें केक को पूरी तरह से क्रीम से ढकना है। यह बेहतर है। और अब केक के चारों ओर फीबी की फेवरेट किट कैट चॉकलेट रखें। मैं रुक नहीं सकती। अरे एली, यह चॉकलेट तुम्हारे लिए नहीं है। खैर, तुम इसे खा सकती हो। और मैं एक और किटकैट टाइल लूंगी। मुझे किटकैट टाइल को स्ट्रिप्स में तोड़ने की जरूरत है ताकि इसे केक के चारों ओर लगा सके। बढ़िया। अब मुझे मॉल्टिस चॉकलेट बॉल्स की जरूरत है। इसे ऊपर से चारों ओर फैलाएंगे और बहुत सारे M&M कैंडीज। वे बहुत सुंदर है। मैं उनके साथ एक रंग बिरंगी डिजाइन बना सकती हूँ। सुंदर। वाह, शेफ, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे अपने रंगों की जरूरत है। एक बूंद पूरे केक को लाल करने के लिए काफी है। अब पहले केक पर क्रीम निचोड़े। यह जरूरी है कि पूरे केक पर क्रीम लग जाए। अब हम सभी केक पर क्रीम लगाते हैं और एक स्वादिष्ट रेनबो केक बनाते हैं। अब मुझे चाकू की जरूरत है। मैं इसका इस्तेमाल केक को 2 भागों में काटने के लिए करूँगा। इसे काटे, एक हिस्से को दूसरे के ऊपर रखे। अब मुझे चाकू की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक गोल सांचे की जरूरत है। मैंने केक से एक गोल काट दिया। बस ऐसे। सुपर। अब हम केक को पलट कर रख देंगे। हमें एक रेनबो आर्क मिला। जरा देखो यह कितना सुंदर है। अब सबसे दिलचस्प चीज है रंगीन क्रीम। हमें पूरे केक पर क्रीम लगाने की जरूरत है ताकि एक सुंदर पैटर्न मिल सके। यहाँ गुलाबी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। केक के बाकी हिस्से को पूरी तरह से लाल क्रीम से ढका जा सकता है। यह बहुत खूबसूरत दिख रहा है। पूरी क्रीम को मिलाएं और ये तैयार। अब हम इसे चीनी के बादलों से सजाते हैं और यहाँ मैस्टिक की आंखें लगाते हैं। वे कितने प्यारे हैं। एक प्यारी सी मुस्कान और उसके गालों पर लाली। मैंने कितना प्यारा केक बनाया है। और अब मेरा केक। मैंने पहले इसे पूरी तरह से इकट्ठा कर लिया है और सारी क्रीम निचोड़ ली है। मुझे बस इसे अच्छे से हर तरफ मिलाना है। ओह, आइडिया। मैं केक को ढक्कन से ढक सकती हूँ और फिर यह सेमी सर्कल हो जाएगा। ये हुई ना बात। मुझे ये केक बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे एक ट्रांसपेरेंट फॉर्म की जरूरत होगी। मैंने इसे केक के ऊपर रखा और इसमें ढेर सारा गुलाबी स्ट्रॉबेरी सिरप डाला। ये बहुत अच्छे ढंग से निकलेगा। अब मुझे रंगीन स्प्रिंकल्स की जरूरत है। इसे सिरप के ऊपर छिड़के, पूरा जार ही लग जाएगा। और फाइनल टच, एक खूबसूरत प्रिंसेस है। हम इसे केक के बिल्कुल बीच में चिपका देते हैं। वाह, मैंने कितना बढ़िया केक बनाया है। तुम बहुत अच्छा कर रही हो बेटा। चलो फीबी को हमारे केक दिखाएं। वाह, बहुत सारे सुंदर केक हैं। सभी बहुत अच्छे हैं और ये सबसे प्यारा है। मैं एक टुकड़ा काट कर खाना चाहती हूँ। वाह, कितना सुंदर। अंदर से भी रेनबो है और इसका स्वाद कमाल का है। मुझे ये केक पसंद है। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे और चाहिए। कितना बढ़िया। यह कितना बढ़िया कट है। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ कि कितना सुंदर क्यों है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। शेफ, आप बेस्ट हो।
आपने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मेरे पास एक और केक है। यह दिल के आकार का है। यह अच्छा है। मैं एक टुकड़ा काटकर इसे खाना चाहती हूँ। यह मेरी फेवरेट कैंडीज के साथ है। M&M और यहाँ तक कि मॉल्टीसर्स भी दोनों ही मौजूद है। और किटकैट के लिए अलग लाइक। यह बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे वास्तव में यह पसंद है। मुझे एक और टुकड़ा चाहिए और ज्यादा। मैं दूसरा टुकड़ा खा सकती हूँ। मुझे और चाहिए। वाह, एक आखिरी टुकड़ा बचा है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने पूरा केक कैसे खा लिया। यह आखिरी टुकड़ा 100 गुना अधिक स्वादिष्ट है। मुझे पसंद है दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, और ये प्रिंसेस केक है। कितना अच्छा है। मुझे लगता है कि इस फॉर्म को ऊपर उठाने की जरूरत है। चलो इसे उठाए। वाह, OMG, ये बहुत सुंदर लग रहा है। सारे सिर्फ केक पर कितनी खूबसूरती से फैल रहे हैं और ये रंगीन स्प्रिंकल्स अद्भुत है। मुझे पसंद है। मैं केक का एक टुकड़ा काटकर उसे खाती हूँ। ये सुंदर है, स्वादिष्ट भी, लेकिन पिछले केक जितना स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश की थी। कौन सा केक जीतेगा? हाँ, मैं दादी के केक को विनर बनाती हूँ। अरे, मैं बहुत खुश हूँ। इसे ठीक करो। ओह, फीबी ने कुछ बना लिया है। हाँ, मुझे कोको चाहिए। मुझे लगता है इसे बनाना आप सभी के लिए बहुत आसान होगा। चलो जल्दी करो। कोको तैयार करना वास्तव में बहुत आसान है। चलो दूध से शुरुआत करें। इसे खोलें और एक सॉस पैन में डालें। और अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। अरे, न्यूटेला कहाँ है? नहीं एली, तुम इतना अधिक न्यूटेला नहीं खा सकती। मुझे जार दो। हाँ, तो मैं कहाँ थी? एकदम सही। दूध में 1 चम्मच न्यूटेला डालें और सभी चीजों को तब तक खिलाएं जब तक कि न्यूटेला घुल न जाए। बढ़िया, कितना स्वादिष्ट रंग है। इसकी खुशबू कमाल की है। मेरी तस्वीर वाले ग्लास में कोको डालती हूँ ताकि बेबी फीबी को पता चले कि दादी से बेहतर कोई नहीं हो सकता। कोको के साथ कुछ स्वादिष्ट परोसा जाना चाहिए। मैं कुछ ओरियो कुकीज यहाँ रखूंगी। बेबी को यह बहुत पसंद है। बस, शेफ, तुम क्या बनाने जा रहे हो? अभी मैं कुछ सोचता हूँ। लिक्विड चॉकलेट पाने के लिए मुझे कुछ चॉकलेट बार पिघलाने होंगे। इसके साथ कोको ज्यादा चॉकलेटी बन जाएगा। अब मुझे आधे गोल आकार वाला सांचा चाहिए। हम इसमें चॉकलेट डालेंगे और इसे सांचे में फैलाएंगे। अब इसके जमने का इंतजार करना होगा। बढ़िया। और अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। मैं स्वादिष्ट कोको और मार्शमेलोस के साथ चॉकलेट बम बनाऊंगा। बेबी फीबी तब बहुत खुश हो जाएगी जब वो देखेगी कि मैं उसके लिए क्या खास लेकर आया हूँ। हम सभी आधे को दूसरे आधे से बंद कर देते हैं और एक चॉकलेट बम बनाते हैं। कितना सुंदर। अब इन्हें और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए इनके ऊपर चॉकलेट डालनी है। ऊपर से सुंदर चमचमाता सोना छिड़के। सोना कितनी खूबसूरती से चमक रहा है। वाह, अब सभी चॉकलेट बम को एक ट्रे में रखना है। मैंने पहले ही दूध और एक स्ट्रॉ वाला ग्लास तैयार कर लिया है। बस हो गया। यह सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। अब मेरी बारी है। मुझे दूध चाहिए। अरे, इसे खोलना इतना मुश्किल क्यों है? चलो खोलो। अरे नहीं, मैंने अपने ऊपर दूध गिरा दिया। हाँ, मुझे माफ करना दादी। आशा है कि बोतल में कुछ बचा हो। हाँ, कोको के लिए काफी है। सब कुछ एक सॉस पैन में डालें। अब कोको तैयार हो जाएगा। मुझे स्ट्रॉबेरी के साथ नेस्क्विक बहुत पसंद है। मैं वो डालूंगी। वाह, और अब हम सब कुछ मिलाएंगे। वाह, कितना सुंदर रंग है। अब मुझे एक मीठी चेरी स्वाद वाला जेल चाहिए। यह बहुत स्वादिष्ट है और थोड़ा खट्टा। चेरी जेल को एक ग्लास में निचोड़ ले। मुझे इसे रंगीन स्प्रिंकल से भी सजाना होगा। यदि ग्लास मीठे चिपचिपे जेल में होगा तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। ग्लास को स्प्रिंकल्स में डुबोएं और हम इसे बाहर निकालेंगे। वाह, चलो अब करती हूँ। यह गया और यह तैयार है। वाह, ये अच्छे से काम किया। अब एक ग्लास में कोको डालना है और फिर ऊपर से बहुत सारे व्हिप्ड क्रीम डालेंगे। बस हो गया। और मुझे पॉकी रेनबो स्टिक भी चाहिए और ढेर सारी M&M कैंडीज। फीबी को ये बहुत पसंद है। मेरा कोको तैयार है। चलो जल्दी फीबी को अपना कोको दिखाए। वाह, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। वाह, यह क्या है?
इस चॉकलेट बॉल के अंदर कुछ है। इसे ग्लास में डाले और अब ऊपर से दूध डाले। चॉकलेट बॉल घुल जानी चाहिए। चलो इसे ट्राई करती हूँ। वाह, ये काम कर रहा है। ओह यार, चलो इसे चखते हैं। कितना मीठा और स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। बहुत अच्छा। मैं जानता था कि ये शानदार है। और यहाँ क्या है? वाह, क्या मग है। ये पक्का दादी की ओर से है। स्वादिष्ट कोको। उन्होंने मेरा फेवरेट ओरियो भी रखा है। ओरियो को कोको में डुबोए और इसे खाए। कितना स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। मैं कुछ और कोको ट्राई करना चाहती हूँ। ये बढ़िया है। दादी, आप सचमुच बेस्ट हो। और अब देखते हैं यहाँ क्या है। वाह, देखो ये पॉकी के दांत है। बहुत स्वादिष्ट। वाह, व्हिप्ड क्रीम, मुझे ये पसंद है। स्वादिष्ट। और अब चलो कोको ट्राई करें। वाह, कितना स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद है। वाह, तुम कितनी प्यारी हो बहन। कौन जीतेगा? हाँ, एली जीतेगी। ये आखिरकार मैं जीत गई। बस एक सेकेंड, मुझे इस बार पास्ता चाहिए। मैं इसमें माहिर हूँ। यह इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसे संभाल सकती हूँ। क्या पास्ता? यह कैसे बनता है? चलो शुरू करें। मुझे नूडल्स को उबालने के लिए रखना होगा। उबालना है? ये बहुत आसान है। मुझे ये पास्ता चाहिए, है ना? ठीक है, चलो इन्हें एक सॉस पैन में डालें। एक मिनट रुको, कुछ गड़बड़ है। ये नूडल्स बहुत बड़े हैं, वो यहाँ फिट नहीं हो रहे हैं। मुझे शायद उन्हें तोड़ने की जरूरत है। हाँ, अब बेहतर है। एली, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए था। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तुम नूडल्स को पानी में डालो और थोड़ा इंतजार करो। भीगने पर भी सीधे पानी में डूब जाएंगे। बस ऐसे। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं। बस ये तैयार है। मैं इस भयानक चीज का कभी भी इस्तेमाल नहीं करूँगा। अब मैं अपना खुद का सिग्नेचर पास्ता बनाने जा रहा हूँ। मुझे बस आटा और एक अंडा चाहिए। आटे को निकालें। इसमें अब छोटा सा गड्ढा बना देंगे। हम अंदर 2 अंडे तोड़ते हैं। थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा नमक। यह एकदम सही है। और अब हम सब कुछ अपने हाथों से मिलाते हैं। हमें आटे को बहुत धीरे से गूंदना है ताकि यह नरम और स्वादिष्ट बने। यह बेहतर है। तैयार। अब डो को डाई से काला कर देंगे। ये शानदार है। बेलन से सब कुछ बेलना है। यह डो की एक समान पतली परत तैयार करनी है। अब हमें इसे छोटे स्ट्रिप्स में काटने की जरूरत है। बहुत बढ़िया। मैंने सब कुछ एक सॉस पैन में डाल दिया। अब पेस्टो सॉस लेते हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से फैलाया। अब पास्ता निकाल सकते हैं। हमने इसे एक प्लेट में रख दिया। अब मुझे ऑक्टोपस चाहिए। वे किसी भी पास्ता के लिए सबसे सही चीज है। उन्हें फ्राइंग पैन में पकाएंगे। ज्यादा देर के लिए नहीं, जब तक कि वो अपना टेंटाकल्स अंदर नहीं कर लेता। बस हो गया। किचन में कमाल की खुशबू फैल रही है। और अब हम एक ऑक्टोपस को प्लेट में रखते हैं। हमने चेरी टमाटर को पेस्टो सॉस पर फैलाया। थोड़े से हर्ब्स और बस तैयार। वाह! और मैंने चीज पास्ता बनाने का फैसला किया है। या क्या हो रहा है? वो इतनी जोर से क्यों पटक रही है? ओह, मेरा पास्ता पैन के तले में चिपक गया है और जल गया। मैं इसे कुछ नहीं बना सकती। मुझे तुम्हारे नूडल्स की जरूरत नहीं है। मैं कैंडी से पास्ता बनाऊंगी। मुझे रेनबो गमी स्ट्रिप्स चाहिए। और अब हमने उन्हें पतली स्ट्रिप्स में काट लिया। वाह, मेरे गमी नूडल्स तैयार हैं। हमने इसे एक प्लेट में खूबसूरती से रखा। अब मुझे जूसी ड्रॉप गमी चाहिए। ये गमी हमेशा स्वादिष्ट खट्टे जेल के सेट के साथ आते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो इसे चखे। स्वादिष्ट और खट्टा, पर मुझे ये पसंद है। मेरे गमी पास्ता में इसे डालते हैं। हर एक गमी को खट्टे जेल से भर देंगे। तैयार। वाह, आप क्या सोचते हैं? एली और उसकी कैंडीज फिर से। तुम्हें मेरे जैसा कुछ स्वादिष्ट और पेट भरने लायक खाना बनाना होगा। मैं अब इसमें केचप मिलाने जा रही हूँ और इसे परोस सकते हैं। मेरा तैयार है। क्या बाकी सभी लोग तैयार हैं? तुम इसे खा सकती हो फीबी। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये थोड़ा डरावना है। और यह कौन है? ओह, मैंने इसे कार्टून में देखा है। यह ऑक्टोपस जैसा दिखता है, लेकिन मैंने इसे कभी नहीं खाया है। चलो इसे चखती हूँ। कितना रबड़ जैसा है। मुझे ये पसंद नहीं है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, केचप और चीज के साथ पास्ता। मुझे इस तरह की चीज पसंद है।
हमें सब कुछ मिलाना होगा और अब इसे ट्राई कर सकते हैं। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी हमेशा मेरे लिए ये बनाती है। ये बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कुछ खास चाहिए। हमारे पास यहाँ क्या है? अद्भुत! यह मीठा गमी पास्ता है। मैंने पहले कभी ये नहीं खाया है। मैं गमी ट्राई करती हूँ। वाह, ये कितना स्वादिष्ट है। मैं ये सारे गमीज खाना चाहती हूँ। मुझे वे सचमुच पसंद आए और यह वाला भी। और अब गमी नूडल्स ट्राई करूँ। बढ़िया, ये बहुत मीठे हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। वाह, मैं और खाना चाहती हूँ। और वाह, फिबी को ये पसंद आया। मैं बहुत खुश हूँ। और जीत रही है एली। वाह, मैं फिर से जीत गई। ये करेगी। ऐसा लगता है कि दादी और बहन अच्छा समय बिता रहे हैं। खैर, बातें बहुत हो गई। अब यह पता लगाने का समय है कि हमारे हीरोज के लिए कौन सा डिश इंतजार कर रहा है। बर्गर। वाह, खैर, क्या हम सभी हमारी नई चुनौती के लिए तैयार हैं? तो चलो शुरू करते हैं। दादी बर्गर बन्स के साथ शुरू करती है। हाँ, टोस्टेड बन्स ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अब हमें मीट कीमा चाहिए। दादी कीमा के गोले बनाती है और उन्हें फ्राइंग पैन में डालती है। एक स्पैचुला के साथ उसे दबाती है इस तरह से, और कटलेट तैयार है। और अब स्वादिष्ट चीज का एक टुकड़ा, और हाँ, टमाटर के बिना किस तरह का बर्गर, और ऊपर से एक प्याज और एक बन भी। वाह, दादी ने इतनी जल्दी काम का सामना किया। बहुत बढ़िया काम दादी। अब बहन की बारी है। ऐसा लगता है कि साधारण बन से यहाँ काम नहीं चलेगा। क्या, एक डोनट? वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहन डोनट को 2 हिस्सों में काटती है। और अब चॉकलेट। ये कितना मीठा है। लेकिन बहन के पास कुछ और है। ओह, ये खट्टा जेल है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत खट्टा। अब मार्शमेलो डालते हैं, थोड़ा गमी कैंडी और बेरी सिरप। क्यों नहीं? अब हम अपने चमत्कारी बर्गर को एक बन के साथ कवर करते हैं। ओह, कितना सुंदर है। ऐसा लगता है दादी ने भी अपनी पोती के काम की सराहना की। लेकिन वेंसडे को सरप्राइज करना इतना आसान नहीं है। हम हमेशा की तरह बन्स के साथ शुरू करते हैं, बेशक काले रंग के साथ। एक कटलेट फ्राई किया इस तरह। वाह, वेंसडे चीज के टुकड़े के साथ क्या कर रही है? वाह, ये चीज अब कितना अच्छा लग रहा है। खीरे का एक टुकड़ा। वाह, मानो बर्गर के मुंह में जीभ हो, लेकिन किसी चीज की कमी है। यह अच्छा है कि वेंसडे के बगल में हमेशा एक हाथ होता है जो किसी भी समस्या में मदद करेगा। गमी आंखें। ऐसा लगता है कि वेंसडे को यही चाहिए। अरे सावधान दादी, हाथ किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। अब बर्गर में आंखें डालते हैं। वाह, बस इस मॉन्स्टर को देखो। ये बहुत डरावना है, लेकिन फिर भी बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। लेकिन कौन सा बर्गर सबसे स्वादिष्ट होगा? अब हम पता लगाएंगे। मार्गो, चलो जल्दी करो। ओह, मैं कितनी भूखी हूँ। यह बर्गर कुछ अलग सा दिख रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। स्वादिष्ट, मुझे ये पसंद आया। तो अब आगे क्या है? और यह रहा मेरा पहला बाइट। छी, क्या ये प्याज है? क्या गड़बड़ है? यह बर्गर वन नहीं है जिसकी मुझे जरूरत है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी फेवरेट कैंडी है, डोनट के साथ गमी। यह मेरे स्वाद के हिसाब का है। खैर, यह विजेता चुनने का समय है। और बस यह बर्गर। हाँ, यह हमारा विजेता है। वाह, वेंसडे को बधाई। क्या यह सिर्फ मुझे लग रहा है या वेंसडे के चेहरे पर एक मुस्कान है? वेंसडे मुस्कुरा रही है। वाह, उफ, ऐसा लगता है कुछ शर्मा गया है। ऐसा लगता है कि बहन और थिंग एक दूसरे की भाषा समझते हैं। ओह, यह थिंग के अपनी जगह पर जाने का समय है और यह हमारे प्रतियोगियों के लिए एक नया डिश बनाने का समय है। हॉट चॉकलेट। इस स्वादिष्ट ड्रिंक को कौन पसंद नहीं करेगा? मुझे उम्मीद है सभी तैयार हैं। आगे बढ़ो। दादी सबसे पहले फिर से बनाना शुरू करती है। दादी एक सॉस पैन में दूध डालती है। अब कोको पाउडर हिलाना नहीं भूलना है। अरे हाँ, चॉकलेट का एक बार स्वाद को और भी बढ़िया बना देगा। ओह, यह कितना मीठा है। दादी ने अपने सिग्नेचर मग में हॉट चॉकलेट डाली। बहुत बढ़िया दादी। ऐसी हॉट चॉकलेट किसी को भी गर्म कर देगी। अब बहन की बारी है। अरे सावधान, तो आप सभी चॉकलेट खा सकते हैं। हाँ, दादी सही है। चीनी को थोड़ा ही डाला जाना चाहिए, इस तरह से। ओह वाह, क्या कर रही है? हाँ,
बस इस मीठा पसंद करने वाली लड़की को देखो। दादी को चीनी की इतनी मात्रा कभी पसंद नहीं आती। खैर, अब दूध डालने का समय है। सावधान रहो। उफ, हाँ, बहन को स्पष्ट रूप से अधिक चौकस रहने की जरूरत है। तो आप सभी सामग्री खर्च कर सकते हैं। अब थोड़ा डाई। वाओ, देखो यह कितना सुंदर है। यह क्रीम बहुत रंगीन है। अब थोड़ा मीठा स्प्रिंकल, इसे कहते हैं सर्विंग। बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। फाइनल टच व्हिप्ड क्रीम और मार्शमेलो है। वाह, देखो यह कितना सुंदर है। हाँ, बहन ने अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। वेंसडे, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ एक उपयुक्त वक्त की जरूरत है। थिंक, हम यहाँ तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकते। ओह, कितना डरावना है। दादी, बेहतर होगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। वेंसडे अपने मग में चॉकलेट डालती है। यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बेरी सिरप, बढ़िया। और यहाँ हरिबो के गमी कैंडीज हैं। ओह हाँ, इस अनूठी सर्विंग को देखो। हॉट चॉकलेट तैयार है। क्यों? वाह, यह बढ़िया है। यह स्वादिष्ट है। मुझे यह पसंद है। ओह, और यह दादी के हॉट चॉकलेट है। बढ़िया। यह क्या है? यह अजीब लग रहा है, लेकिन चक्कर देखती हूँ। बुरा नहीं है, और जीत होती है। हाँ बहन, इस राउंड में तुम जीतती हो। ऐसा लगता है कि हमारे हीरोज एक नई चुनौती के लिए तैयार हैं। इस बार उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाओ, यह फ्रेंच फ्राइज है। इस व्यंजन को पकाने और परोसने के कई तरीके हैं। अब हम यह पता लगाएंगे कि हमारे हीरोज कौन सा तरीका अपनाएंगे। बेशक आलू को पहले छीलना होगा। वहाँ क्या हो रहा है? वाह, बहन ने आलू छीलने का एक बहुत ही अलग सा तरीका चुना है। दादी दुखी है, लेकिन वो अपनी प्यारी पोती पर कैसे नाराज हो सकती है। अब आपको आलू लेना है, बस यह। बहन एक विशेष चाकू से आलू काटती है। जरा देखो यह कितना खूबसूरत निकला। यह कुछ रंग जोड़ने का समय है। वाह, कितना चमकीला रंग। तेल डाले और हमारे रंगीन आलू को फ्राइंग पैन में डाल सकते हैं। बढ़िया। गर्म तेल के साथ आपको हमेशा बहुत सावधान रहना चाहिए। अरे ध्यान से। हम अपने रंगीन आलू को एक प्लेट पर खूबसूरती से फैलाते हैं। बहन ने इतने खूबसूरत रंगीन फ्रेंच फ्राइज तैयार किया है। दादी किसी भी डिश का अधिक क्लासिक संस्करण पसंद करती हैं, और कभी कभी क्लासिक संस्करण सबसे अच्छा होता है ना? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज और केचप, ये स्वाद बचपन से सभी के लिए जाना पहचाना है। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? बढ़िया काम दादी। तो वेंसडे इस बार हमें किस तरह से सरप्राइज कर रही है? वेंसडे के फ्राइज पहले से ही तैयार हैं। ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अलग सर्विंग हमारे लिए इंतजार कर रही है। ओह, यह क्या है? अरे नहीं, ऐसा लगता है कि वेंसडे ने गलत तरफ रंग स्प्रे कर दिया है। दादी, बेहतर होगा आप अपनी आंखों को ढक ले। यह सीन कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फ्यू, हम कहाँ थे? ओह हाँ, फ्रेंच फ्राइज। वेंसडे ने फ्राइज को काले रंग में रंग दिया है। वाह, यह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि बहन को वेंसडे की डिश पसंद आई है। खैर, अब देखते हैं कि मार्गो को यह सब कितना पसंद आता है। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ क्या है? ओह, क्या यह आलू थोड़ा जला हुआ नहीं है? नहीं, यह स्वाद बुरा नहीं है, और केचप के साथ बस सुपर। ओह, मुझे लगता है मैं रुक नहीं पाऊंगी और आखिरी टुकड़े तक सब कुछ खाऊंगी। स्वादिष्ट। अब अगला प्रतिभागी। बुरा नहीं है, लेकिन यह इस तरह से भी स्वादिष्ट होगा। खैर, बाय बाय आलू। मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगी। बढ़िया, लगता है मैंने काफी खा लिया है, लेकिन अभी भी एक तीसरा कोर्स बाकी है। कितने सुंदर सुंदर आलू है। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है।
लाजवाब। ओह, आखिरी टुकड़ा। ओह, ओह। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अच्छा दोस्तों, क्या आप सभी अगले टास्क के लिए तैयार हैं? तो चलो देखते हैं। पैनकेक्स। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है। मुझे आशा है कि हमारे हीरोज को पता है कि इस अद्भुत पकवान को कैसे पकाना है। बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा, चलो चलते हैं। दादी हमेशा की तरह सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती हैं। पैनकेक बैटर को पैन में सावधानी से डाला। बढ़िया, क्रस्ट देखा? अब इसे पलट सकते हैं। वाह, यह पैनकेक एकदम सही है। कई वर्षों के अनुभव का मतलब यही है। वेंसडे, तुम्हें क्या हुआ है? ऐसा लग रहा है कि तुम बिना थिंग की मदद से ऐसा नहीं कर सकती। काली टाई? बेशक, कौन शक करेगा? यह वेंसडे है। इस रंग को देखो। अरे, ऐसा लग रहा है कि उसने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ठीक है, चलो हमारे पैनकेक्स पर वापस आते हैं। वाह, कितना सुंदर है। हाँ, काला खाना हमेशा बहुत स्टाइलिश दिखता है। और आपका फेवरेट रंग क्या है? कमेंट्स में हमें अपनी पसंद बताएं और शायद अगले वीडियो में हम आपके फेवरेट रंग का एक डिश तैयार करेंगे। इस बीच बहन के मन में कुछ दिलचस्प चल रहा है। वाह, अब ये पैनकेक नहीं है बल्कि एक पूरा आर्ट है। ओह, किसी कारण से यह रंग किसी भी तरह से बाहर नहीं निकलना चाहता। आउच! यह शॉट सीधे आंख में गया। मुझे उम्मीद है कि बहन के साथ सब ठीक है। हाँ, सब कुछ ठीक है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि तमाम मुश्किलों के बावजूद हार न माने, है ना? जैसा कि उसने किया। वाह, यह एक यूनिकॉर्न है। बस इस सुंदरता को देखो। हाँ, ऐसे समय में दादी को अपनी पोती पर बहुत गर्व है। और दादी क्या कर रही है? ओह, ऐसा लगता है कि एक अच्छा पुराना रेसिपी हमारा इंतजार कर रहा है। बटर और मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स। इसका तो नाम सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे लगता है कि वेंसडे के पैनकेक्स भी बन गए हैं। हाँ, वे अलग से दिख रहे हैं। वेंसडे अपने फेवरेट बेरी सिरप डालती है। और ओह, क्या यह स्पाइडर है? शांत हो जाओ दादी, ये स्पाइडर चॉकलेट से बने हैं। तो चलो मार्गो, यह हमारे प्रतियोगियों के डिश को चखने का समय है। यह क्या है? यह भयानक दिख रहा है। ठीक है, चलो एक पैनकेक को खाकर देखती हूँ। बुरा नहीं है। तो अब हमारे लिए आगे क्या है? वाह, कितना स्वादिष्ट है। और स्वाद बस सुपर। अरे हाँ, और ये सुंदर चीज क्या है? यूनिकॉर्न। यह कितना प्यारा है और कितना स्वादिष्ट। ठीक है, मुझे लगता है मैंने विनर का फैसला कर लिया है। यहाँ वह है। बधाई हो बहन, तुम इस जीत के लायक हो। हुर्रे!